but I think yeah, and I had a wonderful time doing it क्योंकि मुझे पहले कभी मौका फिल्म मिला नहीं था. Farhan, oh yeah, straight. Since you've done action movies, but you've not done an out-and-out action movie like you're doing action in this movie. So we also heard that there were professional hires to make you learn how to hold a gun and also. If you can share your experience on that. Yeah, there was a very good action team for sure. और हाँ, मैंने एक्शन काफ़ी डायरेक्ट की है, मगर मैंने कभी खुद फिल्म में एक्शन की नहीं है. तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा क्योंकि वन ऑफ माय फेवरेट जॉनर्स फ्रॉम द टाइम दैट आई वाज अ चाइल्ड वाज एक्शन मूवीज़. और मैं मतलब घर में घुमा करता था विद एन इमेजिनरी गन, and I used to go around corners thinking that there are villains hiding in different places. I was a very filmy child, as you can imagine. तो मैं ये सब करता था. और एक दिन मैं अपने मम्मी के रूम की तरफ जा रहा था, दरवाज़ा बंद था और मेरे माइंड में ये चल रहा था कि मैं दरवाज़ा खोलूँगा, उसके पीछे एक विलन का हेंचमैन टाइप खड़ा होगा और मैं उसे एक सॉक करूँगा मुंह पे. और मैंने दरवाज़ा खोला और जोया वाज कमिंग आउट एंड आई पंच जोया इन द फेस. तो उसके बाद आई मूव टू रोमांटिक कॉमेडीज़ फॉर अ बिट, बट आई ऑलवेज इन्जॉयड एक्शन. हाँ, और एक बहुत ही प्रोफेशनल टीम थी वहाँ पर जिन्होंने मुझे सिखाया बेसिक्स ऑफ एक्शन. बट आई थिंक या, एंड आई हैड अ वंडरफुल टाइम डूइंग इट क्योंकि मुझे पहले कभी मौका फिल्म मिला नहीं था एक्शन करने के लिए. मैं आपको अपना एडिटिंग में अनुभव बताऊंगा क्योंकि मैं एज इट इज़ मेरी जनरल नॉलेज बहुत कम है. तो जब ये फिल्म फर्स्ट हाफ राहुल नंदा जिन्होंने पोस्टर बनाया है उन्होंने देखी हम एडिट में, और प्रभात यहाँ बैठे हैं, तो इन्होंने कहा कि ये क्या फर्स्ट टाइम इसने एक्शन हीरो किया है फरहान ने. तो आई couldn't बिलीव इट. एक्चुअली आई कॉल्ड फरहान. आई स्टिल कांट बिलीव कि दिस इज हिज फर्स्ट टाइम एक्शन परफॉर्मेंस बिकॉज ही इज सो गुड with his gun and with his movement, his body language, that he looks like as if, you know, he is an action hero. So my compliments to him. Maybe वो जो शॉक मारा था जोया को वो हेल्प कर गया, लेकिन he has done a great job. Recently, Deepika gave an interview saying that it was a mistake of her not calling you at the success bash, and she also said कि उन्होंने आपको बहुत text और message किया. तो क्या हम मान ले कि आपने उनको finally माफ अरे कर दिया मैडम है? छोड़ दीजिए, जो बीत गई सो बात गई, छोड़ दीजिए, जाने दीजिए. एक कविता सुना देता हूं मैं बाबूजी की इस पर. प्लीज सुनाइए सर, प्लीज. जो बीत गई सो बात गई. जीवन में एक सितारा था, माना वो बेहद प्यारा था. वो डूब गया तो डूब गया. अंबर के आनंद को देखो, कितने इसके तारे टूटे, कितने इसके प्यारे छूटे. जो छूट गए फिर कहां मिले, पर पूछो टूटे तारों का कब अंबर शोक मनाता है. जो बीत गई सो बात गई. वाह. कहाँ वक्त मिलता है इतना हम लोगों के पास कि आप सबके जो प्रश्न पूछ रहे हैं उसके लिए हम उसका उत्तर दे सकें. विदु सर, ज्यादा पूछेंगे तो एक और कविता सुना देंगे आप. पूछिए पूछिए प्लीज. प्लीज. विदु जी, एक सवाल आपके लिए. ये इधर भाव जी. विजय बहुत अच्छे उम्दा डायरेक्टर हैं, लेकिन इस तरह का जो सब्जेक्ट है ये आपकी खासियत रही है. तो आपने क्यों नहीं ये डायरेक्ट करना चाहा जब इतना लिखने में वक्त लगाया? तो क्योंकि मैं ऑनेस्टली समझता हूँ कि विजय ने मेरे से बेटर डायरेक्ट की है. उसने बहुत अच्छी डायरेक्ट की है फिल्म, और मैं राजू के साथ काम कर करके थोड़ा लेजी हो गया हूँ. मैं चाहता हूँ ये लोग जाके डायरेक्ट करें. मैं एडिटिंग रूम में बैठ के भाषण झाड़ूं. तो मेरा रोल बिल्कुल अच्छा चल रहा है. पर सच अगर हम माने तो देयर आर फ्यू सीन्स दैट आई हैव सीन इन द फिल्म that I couldn't have done half as good as Bijoy. My compliments to him one more time, really. Bijoy, here, right here. On your right. Yeah. Hi. Hi. Bijoy, I would like to know, you have followers like Mr. Bachchan working on this. Director, Vidhu is fantastic. What were your challenges of directing with a cast, you know, which is so accomplished in their own way, and was it intimidating for you as a young filmmaker in the beginning, and how did you handle the situation? I had to completely block that feeling out because, like you said, all of them are like so accomplished in their own way, and it is definitely very daunting and intimidating to work with such people like that. But so I had to keep that out completely, and the fact that we actually prepped for the film for a long time. We had a lot of readings, so in that process itself, they just made me feel so they didn't, at no point did they ever make me feel that,
okay, this is like a filmmaker who's just making his third film. Nothing like that. I mean, all of them, treated me the same way that they would like any other director. So, and I really appreciate that. And having said that, like I said, I had to keep that out completely. I had to forget the fact that I'm directing Mr. Bachchan and forget the fact that I'm directing another director that is Farhan here right here. So because I just had to make the characters work. I had to do justice to the script that Mr. Chopra and Abhijat had written for years. I mean, my biggest challenge for me was that it should definitely raise the bar in terms of how they saw the film, and I wanted to make sure that I gave them a good film.